गहरा और पुरअसरार जंगल था। धुंधली रोशनी और सरसराती हुआ ने माहौल को सनसनीखेज बना दिया था। अली और ज़ारा दो बहादुर नौजवान खुफिया मिशन पर इस जंगल में दाखिल हुए। उनके कदम एहतियात से आगे बढ़ रहे थे और उनकी नज़रें हर हरकत पर मरकूज थीं। ऊपर फिज़ा में एक छोटा सा ड्रोन उड़ रहा था जो पूरे इलाके की निगरानी कर रहा था। हर दरख्त, हर झाड़ी और हर साए को कैमरे में कैद कर रहा था। अचानक झाड़ियों में हरकत हुई। एक हिरन घबरा कर भाग गया और दूर कहीं बंदर चीखते हुए दरख्तों पर छलांग लगाने लगे। माहौल सनसनीखेज मगर दिलचस्प था। अली ने आहिस्ता से कहा, ज़ारा, ये जंगल खाली नहीं है। ज़ारा ने ड्रोन की स्क्रीन पर नज़रें जमाईं। कुछ मशकूक साए नज़र आए। ड्रोन ने दिखाया कि दरख्तों के पीछे एक खुफिया कैंप छुपा हुआ है जहां कुछ खतरनाक डाकू बैठे थे। उनके हाथों में हथियार थे और उनकी नज़रों में बदुनवानी झलक रही थी। अचानक एक शोर आया, रुक जाओ! डाकू सामने आ गए और अली और ज़ारा की पोजीशन को घेर लिया। ज़ारा ने फौरन दरख्त के पीछे छलांग लगाई और अली ने चट्टान के पीछे छप कर हमला किया। जंगल में दौड़ और छलांगें शुरू हो गईं। अली ने चालाकी से एक जाल नुमा रस्सी खींची जिससे दो डाकू गिर पड़े। ज़ारा ने महारत से अपना दिफा किया और बाकी डाकुओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मगर सबसे बड़ा खतरा अभी बाकी था। डाकू सरदार ने गुस्से से अपनी फौज को दोबारा हमले का हुक्म दिया। अली ने एक खास डिवाइस आन की। ज़ारा ने इसका हाथ पकड़ा और दोनों ज़मीन से बुलंद हो गए। वो दरख्तों के ऊपर फिज़ा में उड़ रहे थे। नीचे खड़े डाकू हैरत से उन्हें देख रहे थे। ड्रोन ने करीब आकर फिज़ाई मंजर दिखाया, जंगल, सूरज की सुनहरी रोशनी और उड़ते हुए दो बहादुर किरदार। आखिर में दोनों नीचे उतरे और आखिरी हिकमत अमली से डाकुओं को काबू कर लिया। दूर से पुलिस हेलीकॉप्टर की आवाज़ आई। खतरा टल चुका था। सूरज गुरूब हो रहा था। अली और ज़ारा एक चट्टान पर खड़े, थकन के बावजूद कामयाबी की मुस्कुराहट के साथ। ये था जंगल का तूफान। मगर उनका एडवेंचर अभी खत्म नहीं हुआ था।